नमस्कार। मैं अमूल्या बात करेंगे। आज दिन भर का बात करूंगा हम, मेरा दिल का, मेरा गांव में, मेरा घर में, अगल बगल में। आज का दिन में 3 ठो काम एक साथ चल रहा है। एक में अपना स्कूल, हाई स्कूल शारदा एकेडमी छकन्ना, जिसका 3 साल का बाद एनुअल स्पोर्ट्स आयोजन किया गया। पहला दिन का आज प्रथम दिन का खेला शेष हो चुका है। छोटा बच्चा लोग को इच्छा से और स्कूल का गाइडेंस से। दूसरा, बजरंग बली का एक छोटा सा यज्ञ चल रहा था गांव में, मंदिर में। खुशी खुशी में मनाया उसको। कल से चल रहा था 2 दिन। और तीसरा एक आवाज़ शायद आ रहा होगा, यहाँ यात्रा भी चल रहा है। उनको देखने का वक्त नहीं है, लेकिन यात्रा चल रहा है और प्रचार अभी कर रहा है। आज रात से शुरू 2 दिन के लिए अपना एक मैदान जो नानकर और बारगुड़िया का बीच में आता है, वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन आज दिन भर का मेरा रूटीन काम से जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाता हूँ ये बात करने के लिए, शायद यही रात 10, 11, 10:30 यही टाइम। आज यहाँ ज़मीन का बात फिर से हम कर रहा हूँ, और वो ज़मीन का बात में पहले आता हूँ दारू से। लाल पानी, जिसका चलते कुछ परसेंट वो लाल पानी का आक्रांति थे। कुछ है जो चौला लेते हैं, बट ले लेते हैं। उसमें भी क्या बोलूं, झूठ तो बोलना आता नहीं। हम भी कभी कभी शुमार हो जाता हूँ। और कुछ बड़ा आदमी है जिनका पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर से अंदर खोखला हो जाता है। अरे दारू का बात इसीलिए हम शुरू करना चाहता हूँ, आज से शुरू किया। फिलहाल में जिसको बोलते हैं ना, विषाक्त दारू का चलते कहीं कहीं ऐसे मौत होता रहता है। भारत में बड़ा दर्द देता है जब वो घटना घटता है। और कुछ दिन के लिए फिर आदत आ जाता है, दारू पियो, मस्त करो। वही सूर्यास्त, उड़ीसा का युवा लोग मस्त 70-80% करीब दारू में, बाद बाकी नशा में कुछ। आज जो घटना घटा बिहार में 2-3 जिला में, चाहे विषाक्त दारू बोले चाहे नकली दारू बोले, और वहाँ चीफ मिनिस्टर बोलते हैं एक बात जो सोचने से अच्छा लगता है, बट हकीकत में बड़ा मुश्किल ही है कि जो पिएगा, जैसे पियोगे ऐसे मरोगे। इस बात का कारण क्या है? इतना गुस्सा में एक चीफ मिनिस्टर, सीएम सर क्यों बोलेंगे? और जब मैंने वो बात को अपना दिल पे लेके पूछा, मेरे को यही लगता है ये नकली दारू और विषाक्त दारू में कहीं ना कहीं तो ऐसे मौत होते जाता है, रहता है। भगवान करे, राम जाने, भला जाने कहीं, लेकिन तगड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। वो हो गया बस, सब कोई भूल गया, सब कोई। भारत तो ऐसा ही है, लेकिन वक्त वक्त में याद दिला देता है। वो कभी कभी घटना सामने आ जाता है। जैसे नज़दीक में गुजरात में इलेक्शन चल रहा था, और कुछ दिन पहले शायद गुजरात का एक शहर में
ऐसा ही मौत मृत्यु हुआ था, जिसको लेके कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाया। और मौत तो मौत होता है। इतना बड़ा पोल हादसा हो गया गुजरात में, मोरबी में, मौत तो मौत होता है। इसका जिम्मेदार कोई नहीं था। और जब आज होता है बिहार में, तो उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार हो जाते हैं। उसका कारण थोड़ा बहुत जो राजनीतिक चिंता छोटा शर्त से आता है, तो शायद नीतीश जी जैसा बात करते हैं कि मोदी जी का बाद शायद वो प्रधानमंत्री का लालायत प्रार्थी शायद खुद को मान लेते हैं। और वही जाल में फंस जाता है बीजेपी, मोदी जी, कि हमें यही शायद फंसा सकते हैं। और उसी का कारण मेरे को एक डाउट आता है, पर्सनली मेरे को डाउट आता है कि ये बिहार में जो शराब कांड घटना घट रहा है, चल रहा है, क्या उसमें भारत के और यात्रा पार्टी का हाथ तो नहीं हो सकता? कुछ ऐसा कहानी रचा तो नहीं गया कि एक सरकार को बदनाम करने और वही बात को लेके देखे जुब्बा चेहरा, एक खानदान का बेटा बिहार के लिए लड़ना शुरू किए हैं, चाहे कोई भी पार्टी का है। तेजस्वी यादव जी जो कि क्रिकेटर से एक स्ट्रगल लाइफ खिलाड़ी से उठ के आज सीएम, डिप्टी सीएम का पोजीशन में है, तो उनका ऊपर चेयर फेंक के उनको अटैक करने का मतलब क्या होता है? किसको डर है? और इसीलिए हमको शायद आज नीतीश जी का वही बात बड़ा अच्छा लगता है, जो पियोगे वो मरोगे। और हम डट के उसको समर्थन करता हूँ कि दारू का लेके डर आना चाहिए। सिर्फ मौत नहीं, इज्जत भी बचेगा, परिवार का, समाज का। और जो दारू का चलते सबसे बड़ा चीज़ नफरत बढ़ते जा रहा है। हर कोई समस्या का करीब 60-70% दारू ही होता है जिम्मेदार। एक्सीडेंट हो, परिवार का विघटन हो, कोई काम कभी अधूरा रह जाता है, वक्त नहीं मिल पाता है, किस किस को जवाब दे के ठोकर खा जाता है इंसान। हार्ट अटैक का, किडनी का रोग, पेट का रोग, ये जो होता है ना युवा लोग को, शायद 60-70% का जिम्मेदार दारू रहता है। बहुत किसी कारण का, बहुत कुछ का। और जब दारू पीने वाला मर जाता है और 100 में 80 युवा पीते, जो भी हो पीते हैं, 100 से करीब 80% लोग, पुरुष लोग का बात करता हूँ, हम लोग का बात करता हूँ। तो ऐसे ऐसे मरते रहेंगे तो जिंदा और कौन रहेगा जी? जहाँ गुजरात में शराब बैन है और बिहार में शराब बैन है, उसका चलते जब मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बोल देते हैं जो पिएगा वही मरेगा, तो मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, जो पिलाता है उसका क्या होगा? जैसे अपना उड़ीसा में अपना 22-23 साल का अहंकारी शासक जो शासन करता है, गादी में बैठ के हम लोग को दारू पिलाता है, हम लोग को निशा व्यापारी सजाता है और हम लोग का बीबी बहन से मजाक बना लेता है।
रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, फिर फेंक देता है। और बोलेंगे हम लोग, कितना बोलेंगे, किसको बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे? कंगाल हम लोग को बना के और वो औरत लोग को सशक्त बनाने का नाम पे कुछ पैसा डाल डाल के वोट बैंक एक जमा करके रखे, जैसे सेविंग अकाउंट में कि 2-3 ठो जमींदार कोई पैसा नहीं निकाल पाएगा, लेकिन पैसा है उसी हिसाब में शायद। और वही माँ बहन को हम एक बार पूछना चाहता हूँ जी, जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा कोई भी दारू पी के बर्बाद हो जाता है, कुछ कर देता है, कुछ अघटन घटा देता है, तो आप लोग को अच्छा लगता है? जैसे मैं भी मोटा मोटी डांट खाता हूँ अपना बीबी से, मोटा मोटी तो हम सुधर चुका हूँ कि समय सुधारने से पहले हम खुद को सुधारने का कोशिश करें, वही न्याय तो हम चल रहा हूँ। मोटा मोटी सुधरने का भी, और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी सुधर जाएगा वक्त का साथ शायद। लेकिन जिंदा है कब तक ये तो मालूम भी नहीं है आज का युवाओं को, कब तक हम जिंदा रहेंगे। उसका कारण भी होता है वही दारू, और टेंशन बढ़ाता ही वही दारू। और यहाँ अपना सरकार को इसीलिए हम बोल रहा हूँ कि यह दारू बेचता है सीधा सीधा। मैं एक दारू को लेके बात बोलता हूँ, जब ये राजनीति में कुछ नहीं, हमको छोड़िए, अपना धंधा करते रहूँगा, जिंदा रहूँगा, ऐसे चल रहा था 2 साल पहले। व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, बहुत कुछ व्यापार किया, उसी का चलते चलते छोड़ लो। जब दारू में मेरे को 200 रुपया जाना है तो 2000 रुपया इन्वेस्ट कर लो। 10 में से 1 में से 10 में तो 1 बेनिफिट परसेंट, 100 में 10% बेनिफिट, तो एक निक बच जाएगा, खा लेंगे पी लेंगे। और इसीलिए भी व्यापार कर रहा था, उस सिस्टम को थोड़ा जानना चाह। और 2-3 को दोस्तों को बोला था कि जब तक इसको पकड़ा नहीं जाएगा, हम कहीं मेरे को जेल का हवा नहीं खिलाएंगे, तब तक ये सिस्टम को हमको पता नहीं चलेगा कि दारू कैसे बेचा जाता है। सचमुच वही हुआ, कुछ नहीं था, 2 ठो नींब था आप लोग का हिसाब में, 2 ठो ही छोटा बोतल आया, पकड़ लिया कि ये साला व्यापारी है। हम भी ठीक मान लिया, हाँ व्यापारी हूँ, चल देखते। आज आके देखा केंद्रापड़ा में साले लोग डील करते हैं हमसे। इसीलिए बोला, हमको उठाया, दुनिया में हमको दारू व्यापारी बना दिया, इज्जत तार तार कर दिया। और वहाँ जाके डील करते हो हमसे, महीना इतना दे दोगे तो तुम्हारा व्यापार चलेगा। और यहीं पर मेरा पंचायत में बहुत सारा है ऐसा व्यापारी, जैसे खुलाम खुला बेचते हैं, जैसे वहाँ काउंटर लगा हुआ है। और जहाँ कि कोल्ड स्टोर बनना चाहिए था जिस डिस्टेंस में, उससे कहीं ज़्यादा गुना दारू का दुकान खुल गया। हर गली में शायद जिस तरफ भी जाओ, कुछ मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, 2 टाइम देते हो पानी बोतल के जल का, लेकिन दारू हमेशा देते हो। शायद मेरे को लग रहा है दारू में इतना कुछ व्यापार होता है कि सिर्फ दारू से लगभग 50% या 60% का एक दिन का जो तनख्वाह खर्चा में जाता है, तनख्वाह में जाता है राज्यों का कर्मचारी का, वो हो जाता है शायद। इसीलिए मेरा नज़र में जो दारू बेचता है, हम तो व्यापारी, चाहे मैं नहीं, मेरा जैसा, और मरता है तो कोई गरीब
लेकिन एक बात याद रखिए, जो बेचने वाले हो ना, यहाँ सरकार जोकर दल प्रमोट कर रहे हो ना, अरे हम लोग तो मर जाएंगे साला, कहीं कोई कांधा दे देगा, चिता में जला देगा, लेकिन तुम लोग का शरीर को कुत्ता नोच नोच के खाएगा, क्योंकि कांधा तुम लोग को भी नहीं बचेगा। ऐसे मरना शुरू हुआ। दारू बंद करना है तो मान के चलो बंद ही बंद है। स्पेशल टास्क फोर्स गठन कीजिए, सिर्फ बिहार से बंद करने से नहीं होगा, क्योंकि एयर जैसा फैला हुआ है, दारू भी ऐसा फैला हुआ है, और एयर तो चलते रहेगा, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये दारू का चेन को जो बढ़ाया वो रोक सकता है। हम लोग इंसान हैं, और कुछ नहीं बोलेंगे। एक लास्ट में एक बात बोल देता हूँ, या अभी भारत का जो सबसे बड़ा धनी है ना, महामानी अभिमानी, सबसे बड़ा धनी भारत का धनी तुम हो बाबू अडानी, तुम हो देश का बेईमानी। हिमाचल में जैसे सरकार पलटा, दो ठो सीमेंट का गोडाउन कंपनी तुम बंद कर दिया, क्या कारण है? जिस रेट में 3 साल पहले मिल रहा था, और वही सीमेंट आज का दिन में वही रेट में मिल रहा है, और उसमें भी बड़ा बढ़िया मुनाफा हो रहा है। 2 ठो ब्रांडेड कंपनी अंबुजा और एसीसी को तुम क्यों बंद करवा दिया? पहले खरीद लिया, डुप्लीकेट शायद बनाना शुरू कर दिया। यही मेरे को लगता है, सीधा सीधा। चाहे उसी का कारण में शायद कि सरकार पलट गया और मेरा खेला ख़त्म ना हो जाए, ताला लगवा दिया। 24 को इंतज़ार करो, चोर लुटेरो कभी कभी बनता है ना। आप मान के चलते हैं, शिकारी करता है शिकार, लेकिन वक्त का साथ कभी कभी शिकारी ही बन जाता है शिकार। इंतज़ार करो, पेशेंस रखो, कोई ना कोई तो हमला करेगा जोरदार, और कांग्रेस है मेरा प्यार, और मैं हूँ, और कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कुछ नहीं, मैं कांग्रेस दल का एक छोटा सिपाही हूँ, प्यार करता हूँ। कोई पदवी हमें नहीं चाहिए। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय उड़ीसा, जय छगना।